अब एक पद्म पुराण की बात और बता दें। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, ठाकुर जी ये दो पुराण ऐसे हैं कि इनमें अनेक महानुभावों के, भक्त राजर्षियों के पूर्व चरित्र हैं। किस कारण से ये इतने महान हुए, इनके पूर्व जन्म में क्या कारण था, इसकी बड़ी सुंदर चर्चा भगवान व्यास ने की है। ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र के संबंध में भी पद्म पुराण में भगवान व्यास ने इनके पूर्व जन्म का चरित्र लिखा है। हरिश्चंद्र जी पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। किसी अपराध के कारण राजा ने इनको देश निकाला दे दिया, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। अब ये सपत्नी काशी आ गए। काशी के निकट ही एक सरोवर में खूब कमल खिले हुए थे। तो मन में आया कि राजा ने सर्वस्व तो छीन ही लिया है, देश निकाला हो गया है, न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, और यहाँ काशीपुरी में आवें तो रिक्त पानी कैसे दर्शन करें, खाली हाथ, कुछ न कुछ भेंट तो करना चाहिए। तो सरोवर में प्रवेश करके इस वैश्य ने कमल पुष्पों का संचय कर लिया। और संचय करके जब श्री गंगा जी के किनारे किनारे चला तो सबसे पहले श्री बिंदु माधव भगवान आए। बोलो श्री बिंदु माधव भगवान की जय। ये काशी के देवता हैं श्री बिंदु माधव। इसलिए काशी के प्रधान देवताओं के स्मरण में विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। तो यहाँ माधवम, माधव माने बिंदु माधव। बिंदु माधव जी के लिए कई पद लिखे हैं विनय पत्रिका जी में। मन माधव को नेक निहारो, बड़े प्यारे दर्शन हैं बिंदु माधव जी के। तो बिंदु माधव जी का अर्चन काशी नरेश कर रहा था, और उस दिन भाद्र कृष्ण अष्टमी थी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर काशी नरेश भगवान बिंदु माधव का अर्चन कर रहे थे। इस वैश्य ने प्रार्थना पूर्वक वे समस्त कमल राजा को अर्पित कर दिए। कहे महाराज, हम दीनहीन हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी यह पुष्प सेवा अर्चन के रूप में बिंदु माधव भगवान को अर्पित कर। ये विधि है भैया जी। आप पूजन अर्चन कर रहे हैं और कोई श्रद्धालु प्रेमी कुछ अमनिया, पत्र पुष्प, फल फूल कुछ भी लेके आता है तो उस प्रेमी की श्रद्धा का आदर करना चाहिए। इन्हें कि नहीं हम दूसरे का नहीं लेंगे, नहीं ये तो हमारी प्राइवेट पूजा हो रही है। भैया प्राइवेट में तुम्हें प्राइवेट फल तो मिलेगा ही, पर ठाकुर जी तो सबके हैं कि नहीं। तो राजा ने बड़े भाव से पुष्प स्वीकार कर लिए और जन्माष्टमी को बिंदु माधव के अर्चन का दर्शन किया और वे पुष्प अर्पित हो गए। इसी के पुण्य से सूर्यवंश में इनका जन्म हुआ और ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में विख्यात हुए। ये पद्म पुराण में लिखा है। किस जन्म की भगवान की कौन सी सेवा जीव को कहाँ पहुँचा देगी, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए भैया
एक नाम भी जो धोखे से जिह्वा से निकल गया है वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर भगवत भागवत सेवा में लगे रहना चाहिए। जिस समय हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र जी ने ली तो विश्व देवताओं को सहन नहीं हुआ। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, विश्व देवों ने कहा कि अरे राम राम, ये ब्राह्मण कितना क्रूर है, इसके हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। वो ये कान में पड़ गई विश्वामित्र जी के। बोले अच्छा तुम जज बन गए हो, न्याय देने वाले बन गए हो कि कौन क्रूर है और कौन दयालु है। अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हो, ऋषियों को ब्राह्मणों को अनुशासित कर रहे हो। जाओ मैं शाप देता हूं, तुम्हारा जन्म द्रौपदी के पुत्रों के रूप में होगा और महाभारत युद्ध में भयंकर संग्राम करोगे तुम, किंतु तुम्हारा मरण दुर्गति पूर्वक होगा। सोते हुए अश्वत्थामा के द्वारा तुम पांचों के पांच मारे जाओ। विश्वदेव 5 हैं, इसलिए वे ही द्रौपदी के पुत्र बने और अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। आप कहेंगे ये कथा आपको सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई। हम सबके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। इसलिए अकारण नहीं हो सकता क्योंकि अब इसके आगे का चरित्र कह रहे हैं। आप सुन चुके हैं कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित थे और रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित के पुत्र चंपक हुए और उनके पुत्र सुदेव हुए। सुदेव का पुत्र विजय हुआ, विजय के पुत्र भरूक हुए और भरूक के पुत्र वृक हुए। इन वृक महाराज के कुल में ही बाहुक नाम के राजा थे, जिनका प्रसंग महाभारत में भी आता है। नल के संबंध में, नल दमयंती के चरित्र में बाहुक राजा का प्रसंग आता है। ये द्यूत क्रीड़ा के आचार्य थे। जुआ खेलने में इनका बहुत भारी नाम था, इसलिए महाराजा नल ने भी द्यूत विद्या इनसे सीखी थी। और दूसरी विद्या उनमें थी गणित विद्या। गणित विद्या के भी बाहुक आचार्य थे। और महाराजा नल वो अश्व विद्या के ज्ञाता थे। कैसी कैसी विद्याएं हमारे देश में थी, उन मंत्रों का उच्चारण करके अश्वों का स्पर्श जब आप करते थे नल जी, तो घोड़ों की गति मन के जैसी हो जाती थी। और नल की खोज के लिए दमयंती का जब दूसरा स्वयंवर किया गया और कहाँ अयोध्या, कहाँ नल की राजधानी, वर्तमान समय में जिसको दमोह कहते हैं, इन दमयंती इसी क्षेत्र की थी, दमोह क्षेत्र की। तो अयोध्या से वहाँ जो एकादशी है इतर पक्ष की, अब हाथ धो के आओ। इतर पक्ष की जो एकादशी है
उस एकादशी में ये संभावना बनी रहती है कि कहीं दशमी विद्या न हो जाए, और हो जाती है, कोई कोई एकादशी हो जाती है, ज्योतिष पढ़ने वाले लोग समझते हैं। भीष्म जी ने पूछा, प्रभु इतने लंबे समय तक आर पार बाण बिधे हुए हैं, सरसैया पर हमें पड़े रहना पड़ा, ये किसका परिणाम है? तो भगवान ने बताया, कई जन्मों पूर्व तुम एक राजकुमार थे, ऐसे ही मृगयार्थ जंगल में गए थे, एक सर्प को तुमने मार्ग में पड़े हुए सर्प को उठाया और धनुष की कोटी में लपेटकर फेंक दिया। वो तीखे कांटों के ऊपर गिरा, छटपटाया तो कांटे आर पार बिध गए, प्राण तो उसके निकले नहीं थे, जीवित अवस्था में फेंका गया, तो धीरे 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 उसके प्राण वहाँ गए। जितने दिन उसको कांटों से बिध के रहना पड़ा, उतने ही दिन तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। कितना विचित्र कर्म का हिसाब है। इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना है। हम लोग सावधानी नहीं रखते, बहुत प्रमाद करते हैं, हर चीज में प्रमाद करते हैं और कर्म के रहस्य से बेखबर बने रहते हैं। यह भी प्रसंग पुराणों में आता है कि हरिश्चंद्र को पहले प्रवीर नामक चांडाल ने, और लीला में तो कालू बताते, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, हाँ, पर पुराणों में मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में उसका नाम प्रवीर लिखा है। प्रवीर चांडाल के यहाँ जब हरिश्चंद्र जी बिक गए उसके हाथों, तो पहले वे उसके घर में झाड़ू बुहारू और गंगा जल लाने के लिए नियुक्त हुए। खरीदे हुए जो सेवक होते हैं उनको तनख्वाह देने की तो कोई बात ही नहीं है, खरीदे हुए, लेकिन भोजन तो देना पड़ेगा कि नहीं। तो प्रवीर चांडाल ने एक दुकान बता दी थी गंगा किनारे की, दुर्बलता के कारण मूर्छा आ गई, गिर गए, घट फूट गया और प्रवीर के द्वारा प्रताड़ित किया गया और कहा कि ठीक है, ये हमारे जो सुअर है ना, इनकी सेवा करो। तो सुअरों को बाड़े में बंद किया जाता था, बंद करते हैं जैसे अश्वशाला, गजशाला और गौशाला होते, इसलिए शूकरशाला भी होती है। तो ग्राम शूकरों की शाला थी, उसमें उनकी सेवा का काम, सुअर चराने का काम। तो सवेरे सवेरे सबसे कठिन काम था उस बाड़े के मलमूत्र को, सूकर के मलमूत्र को साफ करना, हाथों से ही साफ करना है। आप आगे बढ़े, धर्म का पालन कितना कठिन है। उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज आज तो आपने स्वच्छ कर दिया है, लेकिन इन हाथों से आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, पता नहीं कितने यज्ञ सविधि संपादित किए हैं, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का अर्चन किया है, ब्राह्मणों को मुक्त हस्त दान दिया है। ये हाथ शूकरी विष्ठा के स्पर्श के योग्य नहीं है। आज के बाद ये व्यवस्था बनाए देते हैं कि बंद जगह में सुअर मलमूत्र नहीं करेंगे। आज भी यह चमत्कार है भैया जी कि सुअर जहाँ बाड़े में बंद रहते हैं, रात भर बंद रहे, एकदम जगह साफ रहती है, न लवसन, न मूत्र करते हैं, न मल करते हैं।
आपको पता है? इसलिए तो कहते भैया व्यास जी का ज्ञान बड़ा अगाध है। धर्माचरण करने वाले को पद पद पर कितनी सहायता मिलती है, कितनी सुरक्षा मिलती है, ये सब समझने की बात है।